आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन कोर्स के डे 2 में। तो बेटा हम जो आज डिस्कस करेंगे तो बेटा हम वो करेंगे कल के जो हमारा लेक्चर था उसका ही पार्ट था। ठीक है बेटा, वो रह गया था तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस पर जाने से पहले बेटा हम बात करें अपने विज़न की। तो हमारा बेटा विज़न यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर लिहाज में स्किलफुल हो जाएं। ठीक है, एक स्किलफुल फार्मासिस्ट बन जाएं। ठीक है, तो अगर हम अपने मिशन की बात करें बेटा तो हमारा मिशन यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब स्किलफुल हो जाएंगे, ठीक है, उनको उनको नौकरियां अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, उनके अचीवमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, और हमारा ये मिशन भी यही है कि हम अपने बच्चे जो हैं वो कामयाब देखें हर मैदान में। ठीक है बेटा, तो बेटा अब आते हैं टॉपिक पर। तो ठीक है बेटा, इस वक्त आप के सामने 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो बेटा आप देख सकते हैं जिनमें रेड है, येलो है, ग्रीन है। ठीक है, और आपके जहन में ट्रैफिक सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉप का मतलब गाड़ी रोक लेना। ठीक है, वेट का मतलब है कि गाड़ी रोक कर वेट करना। ठीक है, उसके बाद जो है गो का मतलब है कि गाड़ी को आगे मूव करना, यानी कि निकल जाना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें बेटा यूनिवर्सल होती हैं जो आप अक्सर देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो बेटा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि रोड एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको मज़ीद बेहतर बनाना होगा। ठीक है, तो हम अक्सर देखते हैं बेटा अदर कंट्रीज़ में या फ़िल्मों में भी देखा होगा, ड्रामों में भी देखा होगा, तो इस तरह के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए। ठीक है, तो बेटा हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट की। ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो बेटा अब हम डील करने जा रहे हैं किससे? दवा के साथ, ड्रग के साथ। ठीक है, हम सबको मालूम है दवा दवा से इंटरेक्ट करती है। हम सबको मालूम है ड्रग की डोज जो है हर ड्रग की डिफरेंट होती है। ठीक है, हम सबको मालूम है अगर गलत डोज का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ केसेस माजी में देख सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की तस्वीर है, निशवा। ठीक है, इस बच्ची की डेथ हुई है कराची में गलत इंजेक्शन के लगने से। गलत इंजेक्शन से मुतासर होने वाली 9 माह की बच्ची निशवा इंतकाल कर गई। दवा की मिकदार ज़्यादा होने से बच्ची माजूर हुई। ठीक है, हम सब जानते हैं कितना कंटेंट इस्तेमाल करना था, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स आती हैं। ठीक है, इसका इसका ऐसे काम में मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और फार्मासिस्ट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेटा जो ड्रग्स होती हैं ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, और कितनी डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए तो जो हमारे लिए ठीक है। और तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब हम इस एक पाथवे के ज़रिए जो है ड्रग के मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या करते हैं? ड्रग इनटेक करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ड्रग जो है अब्जॉर्ब होती है बॉडी में जाके। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका मेटाबॉलिज्म में इंटर होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में या तो वो फ़ेज़ 1 में इंटर होगी या फ़ेज़ 2 में इंटर होगी। ठीक है, उसके साथ फिर बहुत से एंजाइम भी एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उसे इंड्यूस भी कर रहे होंगे और उसे इनहिबिट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो और वो आपकी बॉडी से आखिर में एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल सा मैकेनिज़्म है हर ड्रग का, जो आप ड्रग लेते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो बेटा अब बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की। तो ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और डिटेल से किया था, लेकिन आज फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ड्रग जो है इंटरेक्ट कर सकती है। अब ये कर सकती है किन किन के साथ? तो बेटा ड्रग जो है ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, फूड के साथ, सप्लीमेंट के साथ, मेडिकल कंडीशन के साथ। तो मैं मेडिकल कंडीशन की एग्जांपल दूं, फेबुक्सोस्टेट। ठीक है, जो कार्डिक पेशेंट के लिए डेंजरस है। ठीक है, अगर मैं फूड फूड इंटरेक्शन की बात करूं तो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी, फ़िश प्लस मिल्क अगर साथ में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो 2 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम ड्रग फूड की बात करें तो बेटा थायरोक्सिन प्लस ग्रेप, यानी कि ये हम साथ में नहीं देंगे। ठीक है, तो बेटा अगर ड्रग इंटरेक्ट करती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो हो सकती हैं बेटा इसमें ये भी हो सकता है कि वो आपके ड्रग का एक्शन जो है वो कम कर दें। ठीक है, ड्रग का एक्शन जो है वो ज़्यादा कर दें। ठीक है, या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको शो करवा दे। ठीक है,
तो इस स्लाइड में बेटा ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि ड्रग जो है इंटरेक्ट करेगी तो क्या हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इससे ये हो सकता है आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, ठीक है। उससे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकती है, ठीक है। उसकी जो है एलिमिनेशन बॉडी से है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो बेटा आगे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस की जो हमारी कल रह गई थी, आज उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है फ्लोक्सिटीन प्लस फेनल्जीन, ठीक है। देखिए इन दोनों के काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, ठीक है तो दोनों एंटी डिप्रेसेंट ही है, ठीक है। इनके काम करने का अंदाज जो है मुख्तलिफ है, मैकेनिज़्म इनका डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर हम देखें इसको, तो अगर ये एक साथ देंगे, दोनों को साथ में देंगे, ठीक है, तो बेटा ये कन्फ्यूजन काज कर सकती हैं, हेलुसिनेशन काज कर सकती हैं, मसल स्पाम काज कर सकती हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया कर सकती हैं, यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी हैं डिजीज़ से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो आपने इस लेक्चर के बाद इनको गूगल करना है, ठीक है, और इनको पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि बेटा आप अपने जब हाथ से काम करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो आपको वो भूलेंगी नहीं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डाइजोक्सिन की प्लस क्यूनेडीन की, ठीक है। तो अगर ये देखें बेटा, ये बहुत एक अगर डाइजोक्सिन की बात करें तो ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। और क्यूनेडीन की बात करें तो ये एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, ठीक है। तो ये एक रिसर्च पेपर का एक स्क्रीनशॉट है, आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अगर आपको डेट नज़र आ रही हो, तो क्योंकि स्क्रीनशॉट है इसलिए स्लाइड्स ब्लर हैं, तो बेटा कोशिश करेंगे कि मैं आपको वो चीज़ें जो ऊपर लिखे हैं वो बता दूं, ठीक है। तो बेटा ये 1982 की डेट का एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, डाइजोक्सिन और क्यूनेडिन की इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो बेटा बताना यहाँ पे ये था कि ये 1982 से ये बात साइंस में चल रही है कि अगर इन दोनों को साथ में देंगे तो इंटरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत डेंजरस भी होगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, आज देखें तो पाकिस्तान में अभी भी इन ड्रग्स के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि हम जो है अपने पुराने लिटरेचर को नहीं पढ़ते और हमें हमारी बेसिक्स मालूम नहीं है, तो हमें अपनी बेसिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेटा आज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आज आप इन दोनों ड्रग्स की जो हैं वो लिटरेचर को पढ़ें, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी इंट्रैक्शंस कितनी सीवियर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सिल्डेनाफिल के, और साथ में इसके बाद आइसोसोर्बाइड की, ठीक है। तो एक इसमें नाइट्रेट है और एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर है। तो अगर बेटा आप इन दोनों को साथ में देंगे तो ये क्या करने जा रही हैं, ये बेटा आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है हाइपोटेंशन करने जा रही हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है। कार्डिक कोलैप्स के आ सकते हैं आपको होने के चांसेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे पोटाशियम क्लोराइड की, ठीक है, जो कि एक मेटल हैलाइड होगा, ठीक है। उसके बाद स्पाइरेनोलैक्टोन जिसकी हमने कल भी बात की है, एक डाइयूरेटिक है, ठीक है। इफ़ दे इंटरेक्ट कॉज हाइपरकैलेमिया, ठीक है, तो विच में लीड टू किडनी फेलियर, मसल पैरालिसिस, कार्डिक अरेस्ट। तो ये चीज़ें आपको देखने में मिल सकती हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं क्लोनिडीन की और प्लस में प्रोप्रेनोलोल की, ठीक है। तो एक जो है इसमें अल्फा एगोनिस्ट है और एक बीटा ब्लॉकर है, यानी कि प्रोप्रेनोलोल जो है एक बीटा ब्लॉकर है। आप इसको अक्सर ओलोल वाली फैमिली जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। जिसके लास्ट पे आएगा वो बीटा ब्लॉकर होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर दोनों साथ में देंगे तो बेटा क्या होगा कि आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सेसिवली जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कि वारफारिन और डाइफ्लूनासिल की बात करें, ठीक है। तो वारफारिन के बारे में काफ़ी डिस्कस हुई है, कल भी हुई है, आज फिर करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और डाइफ्लूनासिल की बात करें तो ये एक एनसिड है, ठीक है। इसको हम पेन रिलीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट जो बात आपको वारफारिन के मतलब बतानी थी कि ये मैं आपको भरपूर रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसको भरपूर तरीके से पढ़ें, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये वारफारिन जो है वो पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड ड्रग नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको साथ में बेटा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके पास जो है ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं बॉडी में, ठीक है।
देखिए बेटा, अगर एक फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन को देख रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको भरपूर तरीके से देखे कि वो उसमें कौन कौन सी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जो हमारी आती है उसमें आ जाता है टिडोफाइलिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। एक मिथाइलजेंथेन की क्लास में से है, ठीक है, और एक एंटीबायोटिक की क्लास में है, ठीक है। अगर आप इनको साथ में देंगे, ठीक है, तो साथ में अगर एक पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो सीवियर किस्म के सीजर्स जो है उसको फील होंगे, ठीक है, यानी कि पेशेंट को झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट्रैक्शन हमारी जो लास्ट वन है बेटा, इसमें बात करेंगे पिमोजाइड की, ठीक है, जो एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है, और साथ में कीटोकोनाजोल की बात करेंगे जो कि एक फंगल की क्लास से है। इसको फंगल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप इन दोनों को साथ में देंगे तो हमारा जो क्यूटी पीक है, ठीक है, ईसीजी की, वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी, ठीक है। तो ईसीजी के बारे में हमने कल भी बात की थी बेटा कि अगर आप ईसीजी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें अपने फीडबैक देंगे, ठीक है। इस पर भी हम एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ईसीजी के बारे में भी एक फार्मासिस्ट बल्कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, तमाम को पता होना चाहिए कि ईसीजी को कैसे चेक करते हैं, उसको मोनीटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप फीडबैक हमें देंगे, ठीक है, तो हम उस लिहाज से जो है वो कोर्स को अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हमारा केस स्टडीज़ पर लेक्चर होगा, कुछ केस स्टडीज़ आपके सामने रखेंगे, तो उनसे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।